Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Agri Friends Club। रीजनिंग सीरीज में पिछले क्लास में हम लोगों ने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज किया था और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा और क्वेश्चन बने भी होंगे। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं उससे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से। बस आपको करेक्ट ढूंढना है, उस सारा आंसर उसी में दिया रहता है एक सीरीज में, आपको वहाँ से आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, आज हम लोग चालू करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सिंपल चैप्टर है। यहाँ पे आप स्कोरिंग चैप्टर है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो कोडिंग डिकोडिंग हो जाते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा टफ रहता है, कोई नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे कि वो भी हो जाए। और हम कवर कर रहे हैं जितना भी पॉसिबल, जो भी जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना वो हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हमको बेसिक कंसेप्ट सीखना होगा कि कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या है। और कोडिंग, मैं सच बताऊँ ना तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे पहले आपको जो ये अल्फ़ाबेट है ना उस पर आपको बहुत अच्छे से कमांड रहना चाहिए। आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे है, उसका फॉरवर्ड रैंकिंग क्या है, उसका बैकवर्ड रैंकिंग क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आप लोग को हेल्प के लिए यहाँ पे दे दिया है, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले हाँ, अगर आप नए हो, आपको याद नहीं हो रहा है, फिर भी कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन आप इस तरह से लिख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा है, ए से एम तक लिखा है और एन से जेड तक लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हम जब देखेंगे कि ए का जो रैंक है वो 1 होगा, फॉरवर्ड रैंक, लेकिन बैकवर्ड रैंक क्या होगा, तो उसके नीचे हम 26 भी देख सकते हैं। और हमेशा याद रखना, जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड रैंक जो है ना, बैकवर्ड रैंक प्लस फॉरवर्ड रैंक वो हमेशा जो होगा ना वो 27 होगा। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर आपको बैकवर्ड रैंक याद है या फॉरवर्ड रैंक याद है तो आप दूसरा आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इससे क्या होगा कि अगर आपको पता रहेगा ना कि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। ठीक है, बी का अपोजिट वाई, ये आप देख सकते हैं, एम का अपोजिट 9, तो हम इससे ये भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। बहुत से लोग इजोटी याद करते हैं, जैसा आपको मर्जी, आपका जिस तरह सहूलियत हो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो उस तरह से आप याद कर सकते हो। इजोटी भी बहुत सिंपल है। ठीक है, आप सिंपल इजोटी याद कर लेना। ये 5 5 पे है, 5 10 15 20 एंड 25। ठीक है, तो आप इजोटी भी याद कर सकते हो, आपकी मर्जी। और इसको याद करने का सबका अपना अपना ट्रिक है, आप याद कर लेना। ठीक है, इस पे ज़्यादा इम्फेसिस नहीं देंगे हम, इससे आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे इस पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, देखो मेनली इस पे 4 तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, लेटर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, बाइनरी कोडिंग एंड न्यू पैटर्न का। अभी न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आने लगा है, लेकिन मेनली बाइनरी कोडिंग से आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो बाइनरी कोडिंग से आ ही जाते हैं, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग से भी आपको मिल जाएंगे, लेटर कोडिंग से भी कम हो गया है। ठीक है, लेटर कोडिंग में थोड़ा सा क्वेश्चन कम आने लगे हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चन बनते हैं लेटर कोडिंग से, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए लेटर कोडिंग का बात करते हैं। ठीक है, लेटर कोडिंग बहुत सिंपल है। आपको जो मैंने बताया ना, आपको अल्फ़ाबेट याद रहनी चाहिए। अगर अल्फ़ाबेट याद है तो आप लेटर कोडिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जिस तरह से देखिए यहाँ पे सिंपल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट का। स्टार्क, ठीक है, STARK को लिखा है LBFMG, और MOBILE मोबाइल को लिखा है TNRSPG। ओके, तो ब्लेम को हम किस कोड में लिखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है। देखो सबसे पहले हम खुद देखेंगे कि इसमें कोई रिलेशन है क्या, SL में कोई रिलेशन है, ये हमको पहले देखना पड़ेगा। SL S19 L12 7 का डिफरेंस, TB T20 B2
डिफरेंस आता है, ये तो नहीं मिल होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्रॉस भी चेक करेंगे, एस का जी के साथ चेक करेंगे। एस का जी के साथ रिलेशन SU19 G7 T20 M13, रिलेशन कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम एक चीज़ देखेंगे कि BALME ब्लेम का, ठीक है, ब्लेम का कोड जो है BLAME, ठीक। ब्लेम में बी देखो कहीं है, हाँ मोबाइल में बी है, तो बी का कोड क्या है ये हम देख रहे हैं, बी का कोड आर है। ओके, तो हम यहाँ पे आर लिख सकते हैं। और लास्ट आ जाते हैं ई का कोड देखो कहाँ मोबाइल में है, ई का कोड जे दिया है। ठीक है, आर जे कहाँ है, आर जे फर्स्ट में है, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर तो हम यहाँ से टिक कर सकते हैं फर्स्ट, लेकिन कंफर्म पहले कर लेना कि हाँ सही है कि नहीं, हो सकता है कि कोड कुछ और भी हो जाए। ठीक है, तो कंफर्म करने के लिए हम एल का कोड देखते हैं। एल 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 मोबाइल में एल है, इसका कोड दिया है पी। ओके, उसके बाद ए का कोड क्या है, स्टार। ए का कोड हो गया, यहाँ से हम ए का कोड देखेंगे तो ये है एफ। ठीक, तो एफ। एम का कोड टी, तो हमारा कोड आया RPFTJ। ठीक है, जो हमारा 1 ऑप्शन है। समझ गए, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था, आप इस तरह से निकालें। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ का जो होगा ना, इसका कोड यहाँ दे, एक मिनट, यहाँ पे जो है बी, इसका कोड यहाँ पे देंगे, इसका कोड यहाँ पे दे देंगे, यानी ये क्रॉस करते चलते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं कि ये बी का यहाँ तो देंगे, ठीक है, ई का क्या करते हैं यहाँ देते हैं, और ये बीच वाले का सिंपल रहने देते हैं। तो जितना पॉसिबल कम्बिनेशन है ना, वो आपको देखना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इजीली ये कम्बिनेशन को देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक मैं क्लियर हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड SOBER written as RNADQN LOTUS lotus can be written in that code। ये इसका यहाँ दिया है SOBER, SOBER, इसका कोड दे दिया है RNADQ। ठीक है, हमको लोटस का निकालना है, LOTUS। देखो यहाँ पे हम देखते, मेरे माइंड में स्ट्राइक किया SR, कुछ तो रिलेशन है, पास पास है, ON पास पास है, मैं सोचूंगा ठीक है इसका क्या रिलेशन है भाई। SR पहले -1, ठीक है, ON एक पहले, यहाँ भी -1, BA -1, ED -1, RQ -1, मीन्स एक पहले वाला नंबर लिखा गया इस कोड में। ठीक है, हो सकता है कि एक बाद वाला लिखा हो आपके साथ, दो बाद वाली लिखी हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, कभी क्या होता है एक पहले एक बाद, एक पहले यानी +1 -1 +1 -1 ऐसे भी देते हैं। ठीक है, तो अब LOTUS लोटस का तो आप इजीली बता सकते हो। L से पहले क्या आता है K। ठीक है, K इसका हो जाएगा K उसके बाद आपका O से पहले क्या आता है N। ठीक है, KN, उसके बाद T से पहले S, U से पहले T, S से पहले R। ठीक है, KNSTR कहाँ है हमारा, KNSTR ऑप्शन 1। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए,
इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा वो ये है, और वहाँ पे क्वेश्चन तुरंत आपके माइंड पे क्लिक करेगा कि हाँ क्या करना है हमको, कौन सा लॉजिक लगाना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, उसका क्वेश्चन प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आपको मिलेंगे। जिस तरह से मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे डाला हूँ, यहाँ पे दिया गया है, इन द गिवन कोड लैंग्वेज सम स्टेटमेंट्स आर कोडेड एज फॉलोज, वर्क, गेट, वैल्यू, सैलरी, SPT, BSY, RST एंड QSR। देखो यहाँ पे देखने का क्या है ना कि कभी भी ये जैसे वर्क, गेट, वैल्यू, सैलरी, चार यहाँ हैं, चार यहाँ हैं, तो ये एक सीक्वेंस में नहीं रहता है, ये कहीं भी हो सकते हैं। वर्क के लिए या तो SPT होगा, BSY होगा, RST होगा, QSR होगा, कुछ भी हो सकता है इसमें से। ठीक है, तो आपको बस इसमें से सब्स्टिट्यूट करना है, मीन्स खोज सर्च करना है इस कोड में कि किसके लिए कौन सा वो यूज किया गया है। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एक बता रहा हूँ। देखो जैसे वर्क, गेट, वैल्यू, सैलरी, नेक्स्ट में है मंथली सैलरी गेट इन रुपीज। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं ऊपर सैलरी, सैलरी, गेट, गेट, ठीक है, दो कॉमन है। 50 इन रुपीज वैल्यू वर्क, ठीक है, वर्क मोर गेट मंथली। तो देखो गेट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और तो कोई कॉमन नहीं है तीनों में, तो हम देख सकते हैं कि तीनों में क्या कॉमन है। ठीक है, यहाँ भी आपको एक मिनट, यहाँ भी गेट है, यहाँ भी गेट है, और यहाँ भी गेट है। ठीक है, अब तीन में कॉमन देखिए, SPT, यहाँ SPT है नहीं है, BSY नहीं, RST है यहाँ। ठीक है, तो नीचे वाले में RST है, यहाँ भी है। ठीक है, RST यहाँ भी है और RST यहाँ भी है। नेक्स्ट QSR यहाँ है, QSR यहाँ नहीं। मीन्स हुआ कि ये तीन में हमको दिख गया कि कॉमन RST तीनों में कॉमन है, वर्ड में यहाँ गेट कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं कि गेट का जो है ना कोड वो है RST। ठीक है, गेट का कोड है RST। उसका मंथली का आपको खोजना है। देखो अब मंथली कहाँ कहाँ कॉमन है, पहले मंथली हम देखेंगे, ये सेकेंड सेंटेंस में मंथली है और यहाँ मंथली है। ठीक है, और कहीं मंथली नहीं है। अब देखो कॉमन क्या है दोनों में, RST ये तो गेट का हो गया, TYP नहीं है, QSR नहीं है, PKL नहीं है, MNG, ठीक है, और MNG मीन्स MNG इसका होगा। ठीक है, तो हम मंथली के लिए लिख दे रहे हैं मंथली का हो जाएगा MNG, और सैलरी का आपको देखना है। फिर आप इसी तरह खोजिए, सैलरी फर्स्ट लाइन में है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट लाइन में सैलरी, नेक्स्ट सैलरी है यहाँ, और फिर कहीं है नहीं है। अब दोनों में कॉमन हम देखेंगे क्या है। ठीक है, सैलरी के लिए यहाँ पे आया है SPT नहीं है, BSY नहीं है, RST तो ऑलरेडी है, QSR ये यहाँ QSR, तो यहाँ कॉमन हो गया QSR, तो QSR, तो हमारा यहाँ पे कोड मिल गया RST, MNG एंड QSR। हाँ, ये जो आपको ऑप्शन मिलेगा ये इक्वल नहीं मिलेगा, हो सकता है वो पहले QSR, RST, MNG दे, किसी तरह दे, तो हम ऑप्शन देख के इस पर क्लिक कर सकते हैं। समझ गए, बेसिक समझना है कि हाँ किस तरह से हम इसको सर्च करना है। ठीक है, कुछ नहीं, बस आपका जितना जल्दी नज़र से ही आप बना सकते हैं, देख देख के बना सकते हैं कि हाँ सैलरी यहाँ लास्ट में अब रफ पे लिखते चलना किसका क्या हुआ, क्योंकि हो सकता है कि ना आगे आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो 3-4 क्वेश्चन इसे रह जाते हैं, तो उसको करने में आपको सहूलियत हो, तो आप फटाफट कोड में अपने कोड में लिखते चलना कि हाँ इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, कोड करते चलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है
LUV ZLM एंड QSR स्टैंड्स फॉर, ठीक है, LUV ZLM। हम देखेंगे मुझे क्या पूछा है कि मुझसे पूछा गया है LUV ZLM और एक क्या था, QSR, ठीक है। तो नेक्स्ट QSR, ये किसका कोड है, ठीक है। अब देखो कहाँ है LUV, यहाँ पे LUV, ठीक है। LUV और कहीं है नहीं है, ठीक है। ये तो सबसे बेसिक हो जाएगा। अगर कहीं नहीं है तो हम देख लेंगे कौन सा वर्ड कहीं नहीं है। देखो 50 कहीं है, 50 कहीं है, कोई भी वर्ड में नहीं है, मीन्स ये LUV का हो जाएगा 50, ठीक है। ZLM में देखो कहाँ है ZLM, ठीक है। और कहीं ZLM है, ZLM और कहीं नहीं है, ठीक है। तो ZLM के लिए देखो यहाँ पे क्या है, वर्क है, मोर कहीं है क्या, नहीं है, गेट है, मंथली है, तो इसका हो जाएगा मोर। QSR कहाँ है, QSR यहाँ में तो ऑलरेडी कर चुका हूँ। QSR किसका है, सैलरी का, ठीक है। QSR है सैलरी का, तो ये हो गया सैलरी, ठीक है। 50 मोर सैलरी इसका है, तो हम लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा कोड 50 मोर सैलरी, ठीक है, सिंपल। अब इस तरह से आप अलग अलग का भी कोड अगर आपको एक बार मिल गया ना, तो किसी तरह से वो दे आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमारा है बाइनरी कोडिंग, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बाइनरी कोडिंग से, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन देख के इसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा लगाएंगे तो हो जाएगा, और अगर पेन उठा लिए तो आपको 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बाइनरी कोडिंग में हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको जानना होगा कि बाइनरी होता क्या है, ठीक है। बाइनरी कोडिंग में हम 0-1 का उपयोग यूज करते हैं। 0-1 जहाँ पे ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो 0-1 इसमें निकालने का क्या होता है ना, कि जनरल जो सभी करते हैं वो है कि आपको सपोज करो कि हमको निकालना है 10 का बाइनरी कोडिंग, सपोज करो कि कितना का करें, 11 का करते हैं, ठीक है। 10 का भी कर सकते हैं लेकिन हम 11 का कर रहे हैं, ठीक है। 11 का हम लोगों ने कोडिंग किया कि 11 का क्या होगा, ठीक। तो 11 लिखें। अब इसका होता क्या है कि इस पर हम 2 से डिवाइड करें, बाइनरी कोडिंग में 2 से करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2, तो 2 से इसमें देंगे तो 5 टाइम्स, तो ये हो गया 5, एक बचा रिमाइंडर, उसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर इसमें 2 से देंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पे भी रिमाइंडर एक आया, इसको यहाँ लिख देंगे, फिर 2 से इसको करेंगे, ये हो गया कितना, 1 टाइम, यहाँ रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। तो इसके लिखने का तरीका होता है नीचे से अब ऊपर लिखेंगे, यानी हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो 11 को रिप्रेजेंट करेगा 1 0 1 1, ये तो हो गया, सब करते हैं इसी तरह, ये बेसिक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम ट्रिक पे चलते हैं, इसका ट्रिक क्या है, ठीक है। अब हम आएंगे ट्रिक बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको एक लिखने का तरीका सीखिए। ट्रिक में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1,
इसका डबल करते चले जाएंगे, ठीक है। बाइनरी कोडिंग है, 2 है तो हमको दोगुना करना है, ठीक है। 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे होगा 16, ठीक है। उसके बाद 32, उसके बाद 64, ठीक है। 128 लिख सकते हैं। अपने नंबर के हिसाब से निकालना, जिसके जैसे 11 का निकालना है तो हम इतना नहीं लिखेंगे। 11 को निकालने के लिए हम लिखेंगे 16 से पहले का नंबर हम लिखेंगे 1284, ठीक है। अब इस कम्बिनेशन को 1284 को हम किस तरह से रखें कि 11 हो जाए। तो देखो 11 करने के लिए हम यहाँ पे 8 का यूज करेंगे, 2 का करेंगे और 1 का करेंगे, ठीक है। 8 2 10 1 11, ठीक है। तीनों का ऐड 11 हो रहा है। मीन्स कंप्यूटर क्या समझता है कि हाँ 11 लिखना है तो ये 3 जहाँ जहाँ जिस जिस वर्ड का हम यूज करें ना उसको ऑन कर दो और जिसको नहीं करें ऑफ कर दो। ऑन ऑफ का मतलब होता है 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन, ठीक है। तो जिसका यूज कर रहे हैं उसके पास 1 लिख दिए, यूज कर रहे हैं 1 लिख दिए, यूज कर रहे हैं 1 लिख दिए, 4 का यूज नहीं किए 0 लिख दिए। आगे सेम कोड, कितना बेसिक चीज़ है, कितना सिंपल है, ठीक है। आप इजली कर सकते हो। सपोज करो कि मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, उसका करना है। अब हम कोई नंबर का करते हैं, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। चलो हम 18 लेते हैं, ठीक है। 19 ले लेते हैं, हम ले रहे हैं 19, ठीक है। 19 का हम कोडिंग करेंगे, क्या होगा। फिर हम लिखेंगे 1 2 4 8 16, 32 लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे 19 में हम किस किस का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम 19 में 16 को लेंगे, ठीक है। 16 जो 8 का यूज नहीं कर सकते, 4 का नहीं कर सकते, 2 का कर सकते हैं। 18 दोनों का ऐड करते चलो, अपने मन में ऐड करते चलो। 16 2 18 और 1 19, 16 2 18 19, यानी ये 3 को यूज करना है, रेस्ट को हमको यूज नहीं करना है। तो हम क्या बोलें, यूज करना है तो हम क्या लिखेंगे 1, तो इसको लिख दो 1 1 और 1। यूज नहीं करेंगे क्या लिखेंगे 0 0 0। तो 19 का कोड हो गया 10011। समझ में आया आपको। चलिए अब क्वेश्चन देखो और फटाफट करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे, अरे ये क्या हो गया, इन ए सर्टेन कोड द सिंबल फॉर 0 इज एट द रेट एंड 1 इज हैज, नो नंबर और सिंबल इज ग्रेटर देन 1, द वैल्यू ऑफ सिंबल फॉर 1 डबल इटसेल्फ एवरी टाइम इट शिफ्ट 1 प्लेस टू द लेफ्ट। यहाँ दे दिया, ये कुछ नहीं बाइनरी कोडिंग है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको 0 1 को एट द रेट और हैज में दिखाना है, ठीक है। तो हम माइंड में क्या रखेंगे, अरे 0 मीन्स ऑफ हो गया तो वहाँ एट द रेट करेंगे, जिस तरह हम यहाँ पे कर रहे थे ना, 1 लिख रहे थे, यहाँ पे हैज और एट द रेट लिखते चलेंगे, ठीक है। चलो सेम है। आप बताओ कोड फॉर 6, पहला क्वेश्चन मेरा है व्हाट इज द कोड फॉर 6। सेम 6 के लिए हम क्या लिखेंगे 1 2 4 8, लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे क्योंकि बड़ा हो गया ना, नहीं लिखेंगे। अब हम 6 को पुराने के लिए किस किस को ऐड करेंगे, 4 को ऐड करेंगे और 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। 6 हो जाएगा 4 2 6, ठीक है। तो हम जो 4 है जिसको हम यूज कर रहे हैं उसके जगह हम 1 लिखते थे, 1 को किससे लिखे हैं हैज से, तो इसका हो जाएगा हैज, इसका हो जाएगा हैज और इसका हो जाएगा 0 का एट द रेट। सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या कुछ। कितना जल्दी हम इसको सॉल्व कर दिए, ठीक है। देखते ही आप इसको सॉल्व करो और तुरंत निकलो, टाइम भी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम टाइम दे पाएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल पे ज़्यादा टाइम लगते हैं तो वहाँ हम टाइम इजली दे सकते हैं, इधर से हम सेव कर लें टाइम तो अपना, ठीक है। नेक्स्ट कोड हमको बताना है 13 का। 13 का कोड क्या होगा बताओ आप लोग।
13 के लिए हम क्या करेंगे, फिर सेम लिखना है 1 1 2 4 8 16 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 13 से ज़्यादा हो रहा है। तो अब इसमें हमको 13 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस किस का यूज करना पड़ेगा। देखो पहले तो हम 8 का यूज करेंगे, 8 4 का यूज करेंगे, 4 12 1 13 1 का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका यूज कर रहे हैं उसकी जगह क्या लिखेंगे, हैज। तो हम ये लिख दिए हैज हैज हैज। ठीक है, इसका यूज नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, एट द रेट। हो गया, सिंपल। अब तो ये किसी नंबर से कोड मिला, अब हमको कोड से नंबर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमको कोड दिया हुआ है, नंबर नहीं बताना है आपको क्या होगा। ये भी बहुत इजी है। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना, जहाँ पे बस हम फिर वही लिखेंगे। ठीक है, 1 2 4, यहाँ पे कितना है, 2 2 4 5। ठीक है, 3 4 8 16, ये यहाँ तक लिखा है। ठीक है, अब देखो पहला को ये ऑन किया है, हैज मतलब ऑन, 16 हम लेंगे। उसके बाद लास्ट वाले किया है, ये किया है, मीन 16 1 17, बाद में की कोई ऑफ कर दिया है, तो ये किसके स्थान पे आएगा, 17 के। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, कितना जल्दी हम कर लिए। ठीक है, बाइंडिंग कोडिंग से आपको क्वेश्चन मिलेंगे कंफर्म मिलेंगे। ठीक है, और इस तरह से आप तुरंत देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और अभी एग्ज़ाम 30-31 को होने वाले हैं, बहुत कम टाइम मिला है, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, और उतना ही ज़्यादा टाइम बचेगा। टाइम मेन होता है, टाइम मैनेजमेंट। किसी भी एग्ज़ाम के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे क्रूशियल फैक्टर है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए, तो आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कीजिए। ठीक है, हर एक जगह अपना दिमाग यूज कीजिए, ट्रिक यूज कीजिए, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तुरंत आंसर मिलेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको बताइए नए नए ट्रिक और अपने प्रिपरेशन को और फास्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।